तुम्हारे सर पर मुश्किलों का पहाड़ तोड़कर ये अपनी जान बचा के भाग रही है। मैं वादा करती हूँ मैं साकिब के पैसे दे दूंगी। रिलेटिव आप लोग? जी हाँ बिल्कुल, रिश्तेदार हैं। तुमने आयमा बताया नहीं? लफ्जों से लगे जख्मों का मदावा माफी के चंद बोल नहीं। तुम्हें अपने लिए परेशान देखकर मेरा सारा दर्द खत्म हो गया। प्रिया, आई एम नॉट किडिंग। नीदर एम आई। मम्मी कहती है जो आपकी पेन फील करता है वही आपसे सच्चा प्यार करता है। एंड आई एम सो लकी दैट यू लव मी सो मच। प्यार है और बेहिसाब है। मैं तुम्हें कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। और अगर हमारा कभी ब्रेकअप हो गया तब भी इसी तरह मेरी पेन फील करोगे? ऐसी बातें नहीं करते। हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। क्योंकि मैं तुमसे हमेशा इसी तरह प्यार करता रहूंगा। वो रात भर यहीं पर थे मेरे साथ। वो तो रात भर यहीं थे आपके पास ही, और सुबह जाते हुए वो हॉस्पिटल का बिल भी पे करके गए। फ्रेया, the purple one. किससे बातें हो रही थी? उस कंगले उमैर से? ऐसे तो ना बोले उससे। कंगले को कंगला ना बोलूं तो क्या बिल गेट्स बोलूं? कितने कमाता है महीने के वो? और आज तक कभी कोई गिफ्ट वगैरह भी भेजा है तुम्हें या नहीं? अब उसने बहुत दफा पूछा था, वो मैंने ही मना कर दिया। वो खुद एक रेस्टोरेंट में काम करता है, मुश्किल से 1500 यूरो मिलते हैं और उसमें से भी वो 500 पाकिस्तान भेज देता है। अच्छा, यानी कि 2 लाख वो पाकिस्तान भेज देता है। हाँ तो ठीक है ना, इस कंगाल और लालची फैमिली के लिए वो 2 लाख भी बहुत है। और जब मास्टर्स कर लेगा तो कितने की जॉब लगेगी उसकी? अब तकरीबन कोई 4-5 हजार, यानी कि लगभग 16 लाख, जिसमें से आधे तो टैक्स में ही कट जाएंगे। या अल्लाह, ये कैसा खसारे का सौदा है। सुनहरा, आप अपने दिल पे खुद हाथ रख के बताएं, वो रिश्ता जो आया था वो उमैर से बेहतर था या नहीं? अरे 90-95 लाख की तो सिर्फ गाड़ी थी उनकी। लेकिन मैं उससे प्यार तो नहीं करती ना। 2 थप्पड़ लगाऊंगी ना तुम्हारे मुंह पे तो सारा प्यार निकल जाएगा तुम्हारा। खुदा गारत करे उस आलिया को, उसी कमबख्त ने ये सारी आग लगाई है। खाम खा लोग पढ़ी लिखी बहुएं मानते हैं, पता नहीं क्यों। मैं तो कहती हूँ लड़की को बस मैट्रिक या इंटर पास ही होना चाहिए ताकि दबा कर रख सकें। आप खुद भी तो इंटर पास हैं। कौन सा दबके रहती हैं? ज्यादा बकवास की ना तो गला दबा दूंगी तुम्हारा, समझी? और मैं चुप हो गई हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे मुनासिब लगेगा। और जिस काम से तुम्हारी भाभी साहिबा को ब्याह के लाई हूं ना, वो तो उनसे हो नहीं रहा। भाई अपनी औलादे पैदा करें ना, और उन पे अपने फैसले सादिर करें। मेरे बच्चों की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही है वो? और तुम्हें भी ना इज्जत रौस नहीं है बिल्कुल। यहाँ इतने बड़े घर में ऐश की जिंदगी गुजारने की बजाय वहां 2 कमरे के फ्लैट में जाकर रहना, सारे काम अपने हाथों से करना,
ऐसा पाला था हमने तुम्हें? बेवकूफ कहीं की। एक सौ एक है अभी भी। कोई दवाई दूं या डॉक्टर के पास चलें? इस हालत में बुखार की दवाई नहीं खाते, बच्चे की सेहत पर बुरा असर होता है। असफा, आप ही अम्मा से बात करवा दे। मैंने उस दिन उनसे बहुत बदतमीजी किया, जो बहुत बुरा लग रहा है। जोया, भूल जाओ अभी उनको, वो नहीं आएंगे। क्यों क्यों नहीं आएंगे? आप मेरी अम्मा से बात करवाएं, मैं उनसे माफी मांगूंगी। मुझे पता है, मुझे यकीन है मुझे माफ कर देंगी और सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जोया, मैंने उनको बता दिया था तुम्हारी तबीयत के बारे में, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। मेरी अम्मा ऐसी नहीं है, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात पे? कह लो, मैंने उनको मैसेज किया था, उनका रिप्लाई सुनवा देता हूँ। ये सब ड्रामे किसी और के साथ करना, मुझे मालूम है। वो ये सब अपना हिस्सा लेने के लिए कर रही है। जोया, अरे जोया, प्लीज मत रो। जोया प्लीज मत रो, बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। प्लीज पानी पी लो। आसू, मेरी अम्मा मुझे ऐसा समझती है, मैं कोई लालची इंसान हूँ, मैं कोई बुरी इंसान हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो, तुम तो बहुत अच्छी हो जोया। बुरे तो वो लोग हैं। और देखना, तुम्हारा हक तुम्हें मिलकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी अम्मा चाहिए। जोया, तुमसे कह चुका हूं ना, भूल जाओ उन सब के बारे में। हम दोनों हैं ना एक दूसरे के पास, हमें और क्या चाहिए? पता नहीं मेरे घर वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहा। सोया, मैं कह रहा हूं ना, भूल जाओ उन सब के बारे में। तुम सिर्फ अपने बारे में, हमारे बच्चे के बारे में सोचो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा हक है, वो तुम्हें मिलकर रहेगा, कोई नहीं छीन सकता। बल्कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, इतना प्यार करने वाला शौहर मिला है। तुम रो रही हो। असफा, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। तुम भी बहुत अच्छी हो, लेकिन बस अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। अगर इन्होंने तुम्हारा हक तुम्हें नहीं दिया ना, तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। कानून? हाँ, तुम्हारा हक है भाई, इसमें क्या हर्ज है? लेकिन वो मेरे वालिदैन हैं। अरे छोड़ो वालिदैन के बारे में, अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचो। अभी बताया है। हाँ, चलो रेस्ट करो, लेटो, लेट जाओ। थोड़ी देर आराम कर लो तुम। मैं तुम्हारे लिए ना बाजार से सूप लेके आता हूँ, ठीक है? आराम करो।